हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 16 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत सरकार कितने LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान HAL से खरीदेगी? भारत सरकार 83 तेजस एयरक्राफ्ट HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगी। इसमें 73 तेजस MK1A और 10 तेजस MK1 वेरिएंट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन की खरीद के लिए $20 मिलियन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइडिया फोर्ज। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जो UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाती है। कई एग्जाम्स में UAV की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट केन एंड बंबू डेवलपमेंट काउंसिल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बांस उद्यमिता और बांस बुनियादी ढांचा विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ की कैपिटल है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है श्रीनगर। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर हाल ही में DDC इलेक्शंस हुए हैं और इसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है जिसने 75 सीट्स यहाँ पर जीती है। अगर ओवरऑल बात करें तो गुपकार अलायंस ने सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर जीती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर ने नाफेड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो यहाँ का हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड कराया जा सके। नाफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही जम्मू में एक कॉलेज है अमर सिंह कॉलेज, तो इसको यूनेस्को का एक अवार्ड मिला है फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए एक स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया है। स्पैरो का मतलब है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में अब तक उर्दू एंड इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी इनको भी ऐड कर दिया है। तो अब टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, कश्मीर, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में सतर्क नागरिक इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। साथ ही हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू एंड कश्मीर के जो कैडर हैं इनको AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी इस कैडर के साथ मर्ज कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जम्मू एंड कश्मीर कैडर के अधिकारी अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किए जा सकते हैं। मनीष चौहान को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। साथ ही अगर हाल ही के हम एम्बेसडर की अगर बात करें जो नियुक्त किए गए हैं भारत द्वारा, तो रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया में नियुक्त किए गए हैं गौरव अहलुवालिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं अनिंद्या बनर्जी। रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी यहाँ पर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। सोलोमन आइलैंड यहाँ पर नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंघल जी को। रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो यहाँ पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को। और यूनेस्को में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये नियुक्त किए गए हैं विशाल V शर्मा। साथ ही सोमालिया में भारत के नए एम्बेसडर होंगे वीरेंद्र कुमार पॉल। आगे बढ़ते हैं। नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 किस तारीख से लागू होगी? तो ये लागू होगी 1 अप्रैल से और ये 5 साल के लिए लागू रहेगी। और ये जानकारी दी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? देखिए दोनों क्वेश्चंस एक जैसे थे तो हमने यहाँ पर एक साथ रख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।
तो नई पर्यटन नीति ये लॉन्च की है गुजरात ने, ये 2021 से 25 तक के लिए रहेगी। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ की कैपिटल है आबू धाबी और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन। साथ ही अगर हम यूएई से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हज्जा अल मंसूरी ये पहले अमीरात के ऐसे एस्ट्रोनॉट बने हैं जिन्होंने स्पेस की यात्रा की है। संयुक्त अरब अमीरात ये 2024 में लूनर रोवर यानी चंद्रमा पर अपना एक मिशन शुरू करेगा। साथ ही इसने हाल ही में मार्स पर अपना पहला मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है होप प्रोब। तो ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। किस विभाग ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। साथ ही जब बात हो रही है स्टार्टअप इंडिया की तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया ये शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। आपके एनटीपीसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1949 में किससे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 1949 को जो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा हैं इन्होंने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। तो ये पदभार इन्होंने किससे लिया था, यानी इनसे पहले कौन थे जिनको इन्होंने रिप्लेस किया? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ये कौन थे। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जनरल फ्रांसिस वॉचर। ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कब आपके सामने हो जाएं हमको आइडिया नहीं रहता है। तो इन जो ये डेट्स होती हैं इनके पीछे क्या कारण है, आर्मी डे हम क्यों मनाते हैं, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने इस दिन कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसी तरह का एक और आप याद रखना कि हाल ही में देखिए 14 जनवरी को मनाया गया है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। तो ये 2017 से मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रहे हैं इन्होंने 14 जनवरी 1953 को अपना जो है रिटायर हो गए थे, ये इस दिन रिटायर हो गए थे। तो इसलिए इस दिन को याद करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। तो देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के पीछे के रीजन के.एम. करियप्पा हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कौन सी बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये दूसरी बार है जब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। और जो आप ये नोटिस देख रहे हैं, जो ये प्रस्ताव देख रहे हैं, जो ये लेडी है, ये है यहाँ की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 25th अमेंडमेंट है उसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। तो जो यहाँ के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम 25th अमेंडमेंट को इन्वोक नहीं करेंगे। प्रदीप कुमार ग्यावली जो भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं किस देश के विदेश मंत्री हैं? ये नेपाल के विदेश मंत्री हैं और ये हाल ही में भारत की यात्रा पर है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल कैबिनेट ने हाल ही में यहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है और यहाँ पर अब फ्रेश इलेक्शन होंगे अप्रैल 2021 में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा सी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच ये पहला चरण लॉन्च किया गया है अंडर उड़ान योजना, और इसके बाद दूसरा चरण हिसार से देहरादून और तीसरा चरण हिसार से धर्मशाला के बीच चलाया गया है। शशि कुमार चित्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये एक विद्वान क्या थे? तो ये एक काफ़ी विद्वान प्रोफेसर रहे हैं और ये एस्ट्रोफिजिक्स इस फील्ड में काफ़ी इनका योगदान रहा है। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का निधन हो जाए और उसके निधन पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट शोक व्यक्त करें
तो वह जो न्यूज़ होती है वो आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस तरह के क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर अपना शोक व्यक्त किया है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर लाना जरूरी था। तो ये थे प्रोफेसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर आरोग्य मेला का उद्घाटन किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा फर्रुखाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर गरीब मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का एक बेहतर जरिया है आरोग्य मेला। तो ये इस मेले का दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो इसमें जो मरीज हैं उनका उपचार भी किया जाता है, उनको गोल्डन कार्ड भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। केंद्र ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति का प्रमुख कौन होगा? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस समिति के प्रमुख होंगे जी किशन रेड्डी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। तो इसमें ये आप जो राइट क्लिक है ये ऑप्शन सी है, ये थोड़ा नीचे आ गया है। अच्छा, जो ऑप्शन डी दिया गया है जामयांग शेरिंग नामग्याल, ये जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम लद्दाख। आप इस याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, जी किशन रेड्डी। ये टिक जो है थोड़ा नीचे स्वाइप हो गया है, तो इस वजह से आप याद रखना आंसर है सी। लद्दाख से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने हाल ही में लद्दाख में 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है ऑन इंडस रिवर। साथ ही यहाँ पर जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल ये भी मनाया जा रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कि जो जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया गया। तो आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो आंसर होगा यहाँ पर लद्दाख। साथ ही फ्रेंड, जो लद्दाख में सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है इसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो तीनों करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सीबीएसई ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, 15 क्वेश्चंस ये रहे हैं, तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? डोडोमा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड? अलुवा, केरला। व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन नीति आयोग? ट्रांसफॉर्मिंग। Who is the Union Minister for Chemicals and Fertilizers? D.V. Sadanand Gowda. Where is the headquarters of Insurance Regulatory and Development Authority IRDAI? In Hyderabad. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Where is the Parshuram Kund located? Who is the Union Commerce and Industry Minister in India? Makara Vilakku festival is associated with which temple? Where is the headquarters of the Hindustan Aeronautics Limited located? Kayakalp Award was introduced by the Union Ministry of Health and Family Welfare in which year? तो कायाकल्प अवार्ड हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।